हेलो जी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मंगलम शिक्षा केंद्र पर। अच्छा, एक बात बताइए बच्चे लोग, आप लोग जो है वो गोबर छत्ता को देखे होंगे? देखे होंगे ना? गोबर छत्ता को देखे होंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग कुकुरमुत्ता को देखे हैं? कुकुरमुत्ता भी एक प्रकार का जो है, ये देखिए, ये दोनों जो है गोबर छत्ता और कुकुरमुत्ता जो है वो एक प्रकार के ये कवक है। एक प्रकार के क्या है? कवक है। इनके पास अपना भोजन बनाने के लिए ना तो क्लोरोफिल होता है और ना ही ये सूर्य के प्रकाश में किसी तरह के कार्य करते। एक बात बताइए, इसमें भोजन करने के लिए, ये जो कवक है इसमें भोजन करने के लिए मुंह नहीं होता है। क्या नहीं होता है? मुंह नहीं होता है। तो पहला नंबर, यदि इसके पास मुंह नहीं होता है तो ये भोजन खाएगा कैसे? तो हम बताए कि सर पेड़ पौधा में भी मुंह नहीं होता है, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना भोजन बनाते थे। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाने के लिए इनमें चाहिए क्या था? क्लोरोफिल। क्या चाहिए था? क्लोरोफिल चाहिए था। लेकिन समस्या की बात यह है कि अगर इसके पास मुंह नहीं है तो क्लोरोफिल होना चाहिए था। तो कवक के पास न तो मुंह है और ना क्लोरोफिल है। अगर मुंह रहता तो किसी और से भोजन प्राप्त कर लेते, क्लोरोफिल रहता तो अपने से भोजन बना लेते। अब यहाँ पे बात ऐसा आ गया है कि ना इसके पास मुंह है और ना क्लोरोफिल है, तो फिर अपना भोजन कैसे करेगा? तो ये करता कैसे? ये गोबर छत्ता या कुकुरमुत्ता क्या करता है? किसी दूसरे जीव पर क्या करता है? किसी दूसरे जीव पर पाचक एंजाइम को छोड़ता है। किसको छोड़ता है? पाचक एंजाइम्स को, पाचक एंजाइम को छोड़ता है। और इस पाचक एंजाइम के कारण इसके जो भोजन होते हैं उसको घुलनशील बना देते हैं। द्रवीय पदार्थ बनाने के बाद ये क्या करते हैं? अपने शरीर के सतहों से, किसकी सतहों से? शरीर की सतहों से क्या करते हैं? उसको चूस लेते हैं, घोर घोर के पी जाते हैं। बात समझ में आया? हम क्या बोले कि सर ये गोबर छत्ता जो है, जो कुकुरमुत्ता जो है, ये दोनों एक प्रकार के क्या है? कवक है। क्या है? कवक है। कवक में भोजन को प्राप्त करने के लिए ना तो मुंह पाया जाता है और ना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है। कोई न कोई होना चाहिए था। यदि मुंह नहीं है तो क्लोरोफिल होना चाहिए था ताकि अपना भोजन स्वयं बना लेते। लेकिन इसके पास ना तो मुंह है और ना ही क्लोरोफिल है, ना दूसरे से भोजन ले सकता है और ना ही ये बना सकते हैं। तो ऐसे में करेगा क्या? तो ये अपने अंदर एक लगता है पाचक एंजाइम, जिसकी सहायता से मरे सड़े गले जीव जंतुओं पर अपने इस एंजाइम को छोड़ता है। और एंजाइम को जैसे छोड़ता है तो वो खाने वाला पदार्थ जो है वो बन जाता है विलयन। क्या बन जाता है जी? विलयन बन जाता है। और इसी विलयन को वो क्या करता है? अपने अंदर पी लेता है। क्या करता है? पी लेता है। तो जब पी लेता है तो यह पोषण का कौन सी प्रक्रिया हो गया? बुआ रे, ये पोषण की जो प्रक्रिया है, ये किस पोषण की जो प्रक्रिया है इसको कहते हैं मृतजीवी पोषण। क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण में होता क्या है? तो कोई जीव जो होता है ना, वो अपना भोजन, कोई जीव अपना भोजन मरे जीव जंतुओं के शरीर से प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है? मरे जीव जंतुओं से वो क्या करता है? प्राप्त करता है। कोई दिक्कत नहीं ना हो? तो चलिए, ये था आपका मृतजीवी पोषण। ये क्या था? मृतजीवी पोषण था। कोई दिक्कत क्या? चलिए बुआ, एक बात बताते हैं। थोड़ी देर पहले पढ़ा दिए कि ये कवक अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ लिए। आगे पढ़ते हैं कि ये कवक जो है ये आखिर उत्पन्न कहाँ से होते हैं, ये है क्या? तो हम जानते हैं कि कवक जो है, ये कवक एक प्रकार के सूक्ष्म जीव है। कवक क्या है? एक प्रकार के सूक्ष्म जीव है। ये एक ऐसा सूक्ष्म जीव है, इसको अगर कहीं पर थोड़ी सी जल की मात्रा मिले, नमी की मात्रा मिले और साथ ही साथ हल्का सा इसको गर्मी मिले,
मतलब थोड़ा सा नम चाहिए और थोड़ा सा उष्ण चाहिए। अगर ये दोनों मिलता है तो कवक आसानी से उत्पन्न हो जाते हैं। अब ये करते क्या है, तो अपने घर में गलती से अगर हम लोग हाथ में पानी लगाकर यदि अचार को छू देते हैं, किसको छू देते हैं, अचार को, यदि हाथ में हल्का सा पानी लगा हो और उससे अचार को छू देते हैं तो ये अचार में उजला उजला रंग का, हरा हरा रंग का एक कवक आ जाता है। दूसरा नंबर, आप लोग कपड़ा में देखे हैं, ये कपड़ा में सलेटी रंग का जो कवक फैल जाता है। उसके बाद चमड़े की जितने भी वस्तुएं होती है ये सब के सब कवक के कारण क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अगर हम बात करें कि ये कवक हमारे लिए क्या क्या समस्या उत्पन्न करते हैं, ये हमको कौन कौन सी बीमारी से मुलाकात दर्शन करवाते हैं। बउआ जी आप लोग दिनाय को देखे हैं, दिनाय में क्या होता है, शरीर में गोल गोल चकत्ता हो जाता है। गोल गोल क्या हो जाता है, चकत्ता हो जाता है। को बात बताए हम क्या बोले, कवक वैसे स्थान पे उत्पन्न होता है जहां पे तनिया से क्या होता है, नमी होता है और थोड़ा सा उष्ण होता है। तो एक बात हमेशा गौर करिएगा, ये आपका दिनय कहाँ पे होगा, तो जहां पे फोल्डिंग वाला जगह, जैसे ये घुमानी वाला जगह है, ये घुमानी वाला जगह है, या यहाँ पर का भाग जहाँ पे सही से पानी सूख नहीं पाता है, तो वहां पर क्या हो जाता है, दिनाय। क्या हो जाता है, दिनाय। गर्मी के मौसम में जब पसीना चलता है तो देखिएगा कांख में ना ऐसे ऐसे करके खुजली हो जाता है। क्या हो जाता है, खुजली। इस सब पे नहीं के बराबर होगा, कांख में ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि गर्मी के टाइम में कांख में पसीना चला, कांख में क्या चला, पसीना। पसीना चला मतलब हल्का नमी आ गया और यहाँ पर रहते रहते ये गर्म हो गया, तो इसलिए हमको खुजली कर दिया। शिहुली देखे हैं, शिहुली, शिहुली देखे हैं। शिहुली में क्या होता है, कहीं कहीं पर हल्का हल्का सा उजला टाइप का हो जाता है। तो ये तो हो गया रोग उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, रोग। और बात करें तो सर ये सब जो था ये सब के सब हम बताए किसमें, मनुष्य में। किसमें, मनुष्य में। अगर पेड़ पौधा में बात करें तो आलू का झुलसा रोग, आलू का कौन सा रोग, झुलसा रोग। धान की पत्ती जो होता है वो चित्तीदार हो जाता है। धान की पत्ती कैसा हो जाता है, चित्तीदार हो जाता है। धान की पत्ती जो चित्तीदार होता है वो किसके कारण हो जाता है, कवक के कारण होता है। तो ये जो है ना कवक, ये हमेशा हम लोग को हानि नहीं पहुंचाता है, कभी कभी फायदो देता है। कभी कभी क्या देता है, फायदा। फायदा क्या देता है कि हम कवक से ना विभिन्न प्रकार के दवाई बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, दवाई बना सकते हैं। दूध डेयरी में इसका प्रयोग किया जाता है। इससे अगर आपको क्या क्या बनाना हो, पनीर बनाना हो, दही बनाना हो, इन सब में हम प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जिलेबी बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, जिलेबी बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कवक का प्रयोग करते हैं। बतवा समझ में आया, फिर से सुनिए। ये कवक कैसे स्थान पे उत्पन्न होते हैं, जहाँ पे हल्का सा नमी और हल्का सा नमी और उष्ण होता है। ये एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। अगला, जब हम अचार को छूते हैं, कपड़ा को और चमड़ा के वस्तु को, सबको ये क्या कर देता है, खराब कर देता है। क्या कर देता है, खराब। ये हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। मनुष्य के शरीर में क्या उत्पन्न करते हैं, रोग। कौन कौन सा रोग, तो दिनाय, खुजली और शिहुली। बउआरे दिनाय और खुजली में क्या अंतर होता है, दिनाय गोल गोल होके चकत्ता होके नोचता है और खुजली सिर्फ और सिर्फ नोचता है, खुजलाहट करता है। शिहुली हमारे शरीर में क्या करता है, उजला उजला चकत्ता ला देता है। पौधा में कौन कौन सा रोग होता है, तो आलू का झुलसा रोग और धान की पत्ती का चित्तीदार होना। फायदा क्या क्या देता है, तो दवाई बनाने में, दूध डेयरी उत्पाद में और जिलेबी बनाने में इत्यादि कार्यों में इसका प्रयोग करते हैं। तो बुआ लोग आप लोग ध्यान से सुनिएगा, हमारे वातावरण में बहुत से जीव ऐसे हैं जो एक साथ रहते हैं। कैसे रहते हैं,
एक साथ रहते हैं और एक दूसरे में से, देखिए बहुत से जीव है जो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को पोषण और आवास का बांट छूट करते हैं। जैसे में और बात करें कि ये दोनों जीव जो होते हैं ना, वो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। फायदा क्या पहुंचाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमारे वातावरण में शैवाल और कवक, कौन कौन बउआ, ये शैवाल और कवक जो है वो एक साथ मिलते हैं, जिसमें देखिए शैवाल के पास क्लोरोफिल होता है। शैवाल के पास क्या होता है, जबकि कवक के पास क्लोरोफिल नहीं होता है। तो ये दोनों आपस में दोस्ती कर लिया। क्या कर लिया, दोस्ती ये कर लिया कि शैवाल बोला कवक भैया आप हमको अपने पास रहने दीजिए, हम आपको क्लोरोफिल के द्वारा भोजन बना के देंगे। क्या बना के देंगे, भोजन बना के देंगे, लेकिन भोजन बनाने के लिए हमको चाहिए जल। क्या चाहिए, और चाहिए हमको पोषक तत्व, वो आपको देना पड़ेगा। तो कवक बोला ठीक है, तुम हमको क्लोरोफिल ला के दो, बाकी हम तुमको देंगे और सबको मिला के भोजन बना लेंगे। उसके बाद शैवाल को रहने का घर नहीं था, तो कवक उसको रहने के लिए घर दिया। बोला मेरे ही घर में रहो, तुम क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश को लाना और हम तुमको जल और पोषक तत्व देंगे, बस भोजन बना लेंगे। और दोनों मिलके भोजन बनाएगा ना, तो एक दूसरे को फायदा पहुंचाया कि नहीं। देखिए इसके पास जल था, कवक के पास पोषक तत्व था, कवक के पास रहने के लिए स्थान था, लेकिन क्लोरोफिल था नहीं न था। जब क्लोरोफिल नहीं था तो भोजन कैसे बनाता। तो शैवाल के पास क्लोरोफिल था, उसके अलावा और कुछ नहीं था। तो इसको चाहिए था जल, पोषक तत्व, रहने के लिए घर, इसको चाहिए था क्लोरोफिल। दोनों दोस्ती कर लिया। इसका क्लोरोफिल का प्रयोग करके इसको क्लोरोफिल ये दिया और ये इसको, दोनों आपस में क्या करके क्या बना लिया, भोजन। क्या बना लिया बताइए। इससे शैवाल भी जिंदा रह गया और कवक भी जिंदा रह गया। तो दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए, पहुंचाए ना। तो इसी संबंध को कहा जाता है सहजीवी संबंध। क्या कहा जाता है, सहजीवी संबंध कहा जाता है। एक और उदाहरण लीजिए, जितने भी दलहनी पौधे होते हैं, जितने भी दलहनी पौधे होते हैं उसमें राइजोबियम पाया जाता है। राइजोबियम नामक एक कीड़ा पाया जाता है, सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। ये करता क्या है, राइजोबियम वातावरण से नाइट्रोजन को खींचकर किसको दे देता है, दलहनी पौधे को। किसको दे देता है, दलहनी पौधे को दे देता है, जिसके कारण ये दलहनी पौधे जो है वो अपना विकास और वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं एवं वृद्धि करते हैं। किसके कारण, तो नाइट्रोजन के कारण। नाइट्रोजन को कौन ला के दिया, राइजोबियम को। उसके बदले में कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना। तो राइजोबियम बोला उसके बदले में तुम हमको रहने के लिए घर दो और जो भोजन बनाएगा मैं हमको दो, हम खाएंगे और तोरे लिए क्या करेंगे, काम करेंगे। बताइए कितना बढ़िया बात था। हमारे वातावरण में कई सारे दो जीव एक साथ रहते हैं और दोनों आपस में पोषण और आवास का बंटवारा करते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं।